आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड की बेटी से दरिंदगी के तीनों आरोपी बरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फरवरी 2012 में मूल रूप से पौड़ी निवासी 19 वर्षीय युवती की दिल्ली के छावला इलाके में सामूहिक दुष्कर्म के बाद बेरहमी से कर दी थी हत्या। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में 19 वर्षीय युवती का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए 3 लोगों को बरी कर दिया। 2014 में ट्रायल कोर्ट ने मामले को दुर्लभ से दुर्लभ बताते हुए रवि कुमार, राहुल और विनोद को मौत की सज़ा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली युवती गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में काम करती थी। फरवरी 2012 में वह ऑफिस से घर लौट रही थी जब 3 लोगों ने कार में अपहरण कर लिया था। अपहरण के 3 दिन बाद महिला का शव छत बिछद हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक गांव में मिला था। बाहरी दिल्ली के छावला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मां ने कहा 11 साल लड़ने के बाद यह फैसला, अब जीने की इच्छा नहीं रही। छावला सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तीनों आरोपी रिहा किए जाते हैं। वैसे ही पीड़िता की मां फबक कर रो पड़ी, आंखों में आंसू लेते हुए कहा कि 11 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद अब इस फैसले ने दम तोड़ दिया। पूर्ण चंद्र ग्रहण आज भारत में दोपहर 2:39 से शुरू होगा। तो साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण मंगलवार को दिखाई देगा। हालांकि इसकी आंशिक और पूर्ण अवस्था का आरंभ भारत के किसी स्थान से दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:39 पर यह शुरू होगा। इसकी पूर्ण अवस्था दोपहर बाद 3:46 से प्रारंभ होगी। पूर्ण अवस्था का अंत शाम 5:12 और आंशिक अवस्था का अंत शाम 6:19 बजे होगा। गरीब सवर्णों का कोटा कायम रहेगा। गरीब सवर्णों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को बहुमत के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। बर्फ तेजी से पिघलने से गंगा यमुना की धरती पर जल संकट की आशंका। तो देश के उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी से बर्फ पिघलने की रफ्तार में तेजी आ गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से बर्फ पिघलने से कुछ वर्ष तो गंगा यमुना समेत हिमालयी नदियों में पर्याप्त पानी रहेगा, लेकिन इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। इससे गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। डांडा खुदाने वाला में घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट। तो दून में बल्ली वाला चौक के पास मंगलसूत्र लूटने की वारदात के 2 दिन बाद डांडा खुदाने वाला में भी बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। एक घर से बदमाश 75,000 रुपये और दस्तावेज लेकर भागे। 2 बदमाशों ने किराए का कमरा लेने का दिया था झांसा। बुजुर्ग महिला का मुंह दबाकर नकदी वाला बैग लूटकर भाग निकले। चौकी इंचार्ज ने किया लूट से इनकार। एसपी सिटी भी वारदात से अनजान। तो दून के डांडा खुदाने वाला में लूट की वारदात से मयूर विहार चौकी इंचार्ज इनकार करते रहे। दूसरी तरफ एसपी सिटी ने भी अनभिज्ञता जताई। कारण जो भी हो, मगर पीड़ित परिवार इस वारदात के बाद से सदमे हैं। महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री की मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते की फाइल पर अपना अनुमोदन दे दिया है। मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बुधवार को डीए का आदेश हो सकता है। राज्य के करीब 3 लाख कर्मचारी व पेंशनरों को डीए पर नज़र लगी है। शशिकला और गंगा को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। उप जिला चिकित्सालय खटीमा में तैनात एएनएम गंगा जोशी और बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल में मैट्रन शशिकला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है। 5 दिन में बना विवाह प्रमाण पत्र 2.5 साल बाद दिया। तो गोपेश्वर चमोली से खबर आई है। 2.5 साल पहले शादी होते ही शिवलाल ने विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया था। वह तहसील के चक्कर काटते रहे और पर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला। मामला डीएम तक पहुंचा तो अब तुरंत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मामूली विवाद में बड़े भाई की हत्या।
तो कोटद्वार से खबर आई है, बलभद्रपुर वार्ड में छोटे भाई ने बड़े भाई पर सिलेंडर से वार कर उसे मार डाला। बताया जा रहा है कि शराब पीकर दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया था। टिहरी बांध की झील में कूदे युवक को बचाया तो डोबरचाटी पुल से एक युवक ने झील में छलांग दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आधे घंटे में ही युवक को बोट एम्बुलेंस के सहारे रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, उसकी जान बचाई। बैंक से पीछे लगे बदमाशों ने घर में घुसकर वृद्धा से लूटे 75,000। बैंक से ही पीछे लगे बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर वृद्धा को बंधक बना लिया और 75,000 रुपये लूट ली। गनीमत रही कि वृद्धा या परिवार के किसी सदस्य से मारपीट नहीं की। लापरवाही बरतने वाले थानेदार हटेंगे तो डीजीपी ने दोनों रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षकों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी तो डीएवी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। इस दौरान एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसे साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड बचाओ नारे संघ सचिवालय कूच तो राज्य स्थापना दिवस से पहले विभिन्न संगठन उतरे सड़क पर। तो राज्य स्थापना दिवस से 2 दिन पहले विभिन्न संगठन विपक्षी दलों ने लोकतंत्र बचाओ उत्तराखंड बचाओ नारे के साथ सचिवालय कूच किया। इस दौरान उन्होंने अपर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। डीएम बताएंगे कहां कहां होगी पार्किंग। तो तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में अब वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित करने पर सरकार ने ध्यान केंद्रित करने की ठानी है। इस कड़ी में आवास विभाग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगे गए हैं। घंटों करते हैं कंप्यूटर पर काम तो आंखों को होगा नुकसान। वही खबर है, ऋषिकेश से पर्यटक ने हाथ की नसें काटी गंभीर। तो ऋषिकेश के हीरालाल मार्ग पुराना रोडवेज बस अड्डा के समीप स्थित एक होटल में ठहरे दिल्ली निवासी पर्यटक ने अपने हाथों की नसें काट ली। वही खबर है, ऋषिकेश से चीला में डूबी युवती का शव बरामद। तो चीला शक्ति नहर में बीती शाम डूबी बैराज कॉलोनी निवासी युवती का शव सोमवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने चीला पावर हाउस जलाशय से बरामद कर लिया। महाकालेश्वर मंदिर में घी के 5,100 दिए जलाकर मनाई देव दिवाली। सवारी बन आरटीओ ने देखा सिटी बस के सफ़र का सच। तो शहर में दौड़ने वाली सिटी बसों में मनमाना किराया वसूलने, महिला यात्रियों को सीट न देने व उनकी सुरक्षा के प्रबंध न होने, चालक एवं परिचालक की वर्दी में न होने की शिकायतों पर आरटीओ शैलेश तिवारी खुद यात्री बनकर सिटी बस में चढ़ गए। उन्होंने टिकट भी कटवाया। चालक व परिचालक को जब आरटीओ के बारे में पता चला तो उनके हाथ पैर फूल गए। इस दौरान बस में आरक्षित महिला सीट पर पुरुष बैठे हुए थे, जबकि महिला यात्री खड़ी थी। चालक एवं परिचालक वर्दी में भी नहीं थे और बस में टिकट तक नहीं दिया जा रहा था। इस पर आरटीओ ने बस का चालान कर दिया और चालक परिचालक को चेतावनी भी दी। पहाड़ों में बादलों का डेरा, वर्षा और बर्फबारी के असर। तो राज्य के मैदानी क्षेत्रों में सुबह एवं शाम को कोहरा छाए रहने और पहाड़ों में अगले 2 दिन बादलों का डेरा व ऊंची हिमालय क्षेत्रों में वर्षा व बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं सुबह एवं शाम को हल्के से गहरा कोहरा छाए रहने और दिन में धूप खिलने की संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपदों के ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं दोपहर में हल्की वर्षा भी हो सकती है। बद्रीनाथ व हेमकुंड की चोटियों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। पेपर लीक के 3 और आरोपियों को जमानत। यूके त्रिपालसी पेपर लीक प्रकरण में कोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है, हालांकि 2 अन्य आरोपियों की जमानत नामंजूर कर दी। इस प्रकरण में अब तक कुल 24 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने केंद्रपाल समेत 5 की संपत्ति खंगाली। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यूके त्रिपालसी के पेपर लीक मामले में देहरादून एसटीएफ ने धामपुर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय से आरोपियों की संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा है। मुख्य आरोपी केंद्रपाल व उसकी पत्नी रुचि समेत 5 आरोपियों की संपत्ति के ऑफलाइन रिकॉर्ड खंगालने का काम पूरा हो चुका है। अब ऑनलाइन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। 2-3 दिन में पूरी रिपोर्ट एसटीएफ को सौंपी जाएगी।
यूके त्रिपल के पूर्व अध्यक्ष और सचिव को जमानत नहीं, तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत और पूर्व सचिव MS कन्याल की जमानत याचिका को विजिलेंस कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों पर आयोग की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी BPDO भर्ती परीक्षा में धांधली करने का आरोप है। इसकी जांच STF कर रही है। शिक्षक भर्ती में मानक दरकिनार। प्रदेश में शिक्षक भर्ती चयन में सामान्य श्रेणी के पदों पर मानकों को दरकिनार कर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। अक्टूबर 2021 में प्राथमिक शिक्षक उर्दू के 64 पदों के लिए हुई भर्ती के बाद 26 और 48 में कुछ पदों के लिए होने वाली भर्ती में भी इस तरह का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत 7 अक्टूबर 2021 को 64 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अध्यापक पात्रता परीक्षा में मिले अंकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। अनारक्षित पदों पर कुछ ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई जो अनारक्षित श्रेणी के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा में मेरिट लिस्ट। तो बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के पद पर हुई भर्ती में अनारक्षित पद पर 109 से लेकर 75 अंक वाले मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, जिनका सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उर्दू शिक्षक भर्ती में मानक दरकिनार कर भर्ती होने वाले शिक्षकों की संख्या लगभग 33 है। माध्यमिक शिक्षा में ऐसे बनी मेरिट लिस्ट। तो सहायक अध्यापक LT हिंदी के पद के लिए हुई भर्ती में परीक्षा में 85 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के स्थान पर रखा गया है। 82 अंक लाने वालों को दूसरे और 79 अंक लाने वालों को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि इसी विषय के लिए OBC की मेरिट लिस्ट में 82 अंक वाला अभ्यर्थी पहले और 78 अंक वाला दूसरे स्थान पर है। ARO मुख्य परीक्षा में 45% अंक जरूरी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अर्हता अंकों में बदलाव कर दिया है। आयोग ने 15 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 27 मार्च को हुई थी। रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था। इसके बाद आयोग ने 9 सितंबर को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया। अब रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग ने न्यूनतम अर्हता अंकों में बदलाव कर दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक आयोग परीक्षा परिणाम प्रक्रिया नियमावली 2012 यथा संशोधन 2015 के नियम 422 के तहत अंकों की यह विज्ञापन की गलती सुधारी गई है। इसके तहत अब अनारक्षित वर्ग को 40 के बजाय 45% न्यूनतम अंक लाने होंगे। OBC को 35 के बजाय 40%, SC ST को 30 के बजाय 35% अंक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 के बजाय 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। रिक्त पदों को भरने के प्रयास करेंगे। तो जिले में भ्रमण में आए शिक्षा निदेशक माध्यमिक RK कुमार ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभाग, अभिभावक, शिक्षक संघ, शिक्षा विभाग के कर्मचारी संगठनों से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। शिक्षा निदेशक ने कहा कि रिक्त पदों पर जल्द भरने के प्रयास किए जाएंगे। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के। तो BEML में मौके तो 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हाई कोर्ट में 39 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NIC में अवसर तो 127 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार टकसाल मुंबई में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान आज उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। तो आज मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। साल के आखिरी पर्व स्नान पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। हरिद्वार में चंद्र ग्रहण शाम को 57 मिनट रहेगा। चंद्र ग्रहण की अवधि को छोड़कर बाकी पूरे दिन श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे। सूतक लगने से 9 घंटे पूर्व मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा या गंगा स्नान भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था।
तुंगनाथ के कपाट बंद, तो विधि विधान एवं पौराणिक रीति रिवाज के साथ तृतीया केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। माणा से प्रदेश कांग्रेस ने किया भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष जयसपाल आर्य सहित कई नेता हुए शामिल। गढ़वाल हीरोज ने जीता हिमालयन कप, तो फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 3-0 से हराया। सीएम धामी ने विजेता उपविजेता टीमों को किया पुरस्कृत। जिलाधिकारी के दरबार में पहुंची पेंशन और जमीन कब्जाने की शिकायतें। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रकाश उत्सव पर दी बधाई, तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मृतक आश्रितों को रोडवेज में आउटसोर्सिंग से मिलेगी नौकरी, तो उत्तराखंड रोडवेज में 2017 से 2022 के मृतक आश्रितों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। आपसी झगड़े में बड़े भाई को सिलेंडर से वार कर मार डाला, तो गोरद्वार से खबर आई है। गुमशुदा युवकों की खोज के लिए बद्रीनाथ हाईवे जाम, तो स्कूटी से बद्रीनाथ धाम जा रहे 2 युवकों की गुमशुदगी के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने पीपलकोटी बाजार के समीप हाईवे पर करीब 3.5 घंटे तक जाम लगाया। ऐसे में वहां वाहन फंसे रहे ग्रामीणों ने युवकों को शीघ्र खोजने और परिजनों को घटनास्थल ले जाने की मांग उठाई। अब डीएनए टेस्ट से पता चलेगा कंगाल किसका, तो 3 माह पूर्व अपहृत महिला की हत्या मामले में पुलिस ने मृतका की मां का डीएनए सैंपल लिया है। आरोपी मौसा की निशानदेही पर पुलिस ने अपहृत महिला का कंकाल बरामद कर लिया। मौसा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से विदेश में नौकरी के नाम पर ठगे 4 लाख वापस दिलवाए। श्रीनगर से खबर है संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर लौटे शिव भक्त। अगस्त मुनि मंदाकिनी शरदोत्सव मेला शुरू हुआ। ओली में इस बार भी पर्यटकों को झेलनी पड़ेगी अव्यवस्थाएं, तो सड़क के साथ नहीं है पार्किंग की व्यवस्था, शौचालय नहीं होने से भी होती हैं दिक्कतें। पुरोला नगर क्षेत्र में लगा जाम, फंसी एम्बुलेंस। मजाक बनी भर्तियां, घपलों से ठगा महसूस कर रहे युवा, तो राज्य गठन के 22 वर्षों में रोजगार मिला न पलायन रुका। जो भर्तियां हुई उसमें भी अधिकतर जांच के दायरे में। 1994 में जब राज्य आंदोलन उफान पर था, उस दौरान उत्तराखंड के लोगों ने पहाड़ के विकास और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का सपना देखा था, लेकिन इन 22 वर्षों में नौकरी के नाम पर जो कुछ हुआ उससे कई भर्तियां मजाक बन गई और पहाड़ के युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख सवालों में से एक रोजगार था। आंदोलन में शामिल हजारों युवाओं, महिलाओं और अन्य लोगों को यह आस थी कि अपना राज्य बनेगा तो उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें ददर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन राज्य बनने के इन 22 वर्षों में युवाओं को रोजगार की यह उम्मीदें सपना बनकर रह गई। भराड़ी सैंड में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ी सैंड विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। बैंक में कार्मिकों की भर्ती में नहीं अपनाई गई विधि संगत प्रक्रिया। बोरो प्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा, तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। कार्तिक पूर्णिमा स्नान आज उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। बीमार हाथी को अस्पताल लाने की नहीं उठाई जहमत, तो हरिद्वार से खबर आई है। गुरुकुल की टीम ने जीता उद्घाटन मैच। पति की हत्यारोपी महिला पर 10,000 का इनाम घोषित, तो मेहताब हत्याकांड के मामले में फरार चल रही उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। आगे निकलने की होड़ में डिवाइडर से टकराई बस, तो हरिद्वार से खबर है। नगर कोतवाल क्षेत्र में दिल्ली हाईवे की घटना, यात्रियों को आई हल्की चोटें। वहीं खबर है हरिद्वार से सड़क किनारे लहूलुहान मिला युवक, तो युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर भेल में झाड़ियों के बीच उसे फेंककर हमलावर फरार हो गए।
वही खबर है लंडोर से दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल हो गए। बेटे की शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहे पिता की दुर्घटना में मौत। तो हरिद्वार से खबर है बेटे की शादी के निमंत्रण कार्ड देकर लौट रहे पिता की ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वही खबर है हरिद्वार से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मुनि की रेती से खबर है संदिग्ध हालत में घाट किनारे मृत मिला रुड़की का युवक। 11,000 दियों से टिमटिमाई हर की पेड़ी। परिणाम के बाद भी नहीं दी नियुक्ति करेंगे भूख हड़ताल। तो सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम आने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। चयनित अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। सरकार की ओर से अक्टूबर 2020 में सहायक अध्यापक की भर्ती निकाली गई। भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिसंबर 2021 से परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए बीते जुलाई में अभिलेखों का सत्यापन भी कर दिया गया। इससे चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति मिलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन सरकार की ओर से सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। बेल्डर ने किया था सिपाही की पत्नी का कत्ल। तो 4 दिन पहले दिन दहाड़े घर में घुसकर पुलिसकर्मी की पत्नी ममता की हत्या के मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। लूट के लिए घर में घुसे बेल्डर ने हथौड़ी से सिर पर वार कर उसे मार डाला था। आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल हथौड़ी और लूटे गए जेवरात बरामद कर लिए गए। खुलासा करने वाली टीम को 2,07,000 रुपये का इनाम की बौछार हुई। इसमें डीजीपी ने 1 लाख की घोषणा की थी। 3 नवंबर को दोपहर मुखानी क्षेत्र स्थित कॉलोनी कालिका कॉलोनी की गली नंबर 6 लोहरिया साल तल्ला निवासी पुलिसकर्मी शंकर सिंह बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही घर में लूट को भी अंजाम दिया गया था। वही खबर है हल्द्वानी से 9 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा शेरनाले पर पुल। दफ्तरों न्यायालयों की शिफ्टिंग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। तो जिला बार एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों में हुई बैठक। 5 घंटे बाद रवाना हुई रानीखेत एक्सप्रेस, मुसाफिर रहे परेशान। तो रानीखेत एक्सप्रेस के इंजन की पटरी से उतरने के दौरान यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रेन की रवानगी के इंतजार में उन्हें घंटों इंतजार करते रहे। वहीं खबर हल्द्वानी से पूर्व सैनिक और युवकों में कहासुनी हुई। हल्द्वानी से खबर है ये विधि विधान से की धर्म ध्वजा की पूजा, 13 को होगी कथा। महिला कॉलेज की संजना, एमबी की स्वाति को स्वर्ण मिला। प्रदेश के युवाओं के लिए बनाई जाए स्पष्ट रोजगार की नीति। तो बोले राज्य आंदोलनकारी, 22 साल बाद भी नहीं बना शहीदों के सपनों और उम्मीदों का उत्तराखंड। आबादी 5 लाख, अस्पताल में सर्जन सिर्फ 1। तो पिथौरागढ़ से खबर है ये बीडी पांडित जिला अस्पताल में पूरे दिन मरीजों से घिरे रहते हैं सर्जन डॉक्टर बोरा। घंटों इंतजार के बाद आता है मरीजों का नंबर। बॉर्डर पर पकड़ी भारतीय मुद्रा। तो बनबसा से खबर आई है परीक्षा शुल्क के नाम पर 30 रुपये वसूलने का आरोप। तो टनकपुर चंपाओ से खबर आई है। वहीं खबर आई है झूला घाट से मजीर कांडा में ततैया ने बनाए छत्ते। भारत नेपाल सीमा पर नगरू घाट में मेला शुरू हुआ। चंपावत से खबर है साइबर ठगी के शिकार लोगों की रकम लौटाई। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से खाई में डंपर गिरने से चालक की मौत। भद्रो खां के से करीब 4 किलोमीटर दूर बिकिया सेंट्स मोटर मार्ग पर गरुड़ खेत के पास एक डंपर खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं खबर है अल्मोड़ा से किशोरी को भगा ले जाने वाला अहमदाबाद से धरा गया। बेरोजगारों को रोजगार दिलाए सरकार। तो खड़ी बाजार धारानोला स्थित कार्यालय में हुई अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक। अल्मोड़ा से खबर आई है 40 पदों के लिए 11 को लगेगा रोजगार मेला। कानून व्यवस्था में लापरवाही करने वाले थानेदार हटेंगे। तो डीजीपी ने दोनों रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ बैठक कर दिए निर्देश। वहीं खबर आई है किच्छा से चेकिंग कर रहे सिपाही को ट्रक ने कुचला गंभीर।
चुकटी या देवरिया स्थित टोल के पास वाहन चेकिंग कर रहे सिपाही को लकड़ी से भरे ट्रक ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल सिपाही को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है एक इच्छा से कार की चपेट में आकर युवती की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। रोडवेज बस की टक्कर से साइकिल सवार की जान गई। जो बोले सोनिहाल से गूंजायमान रहा किच्छा, तो श्री गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर नगर कीर्तन में उमड़ी भीड़। वही खबर है देहरादून से मर्सिडीज का शीशा तोड़ लाखों का सामान उड़ाया, गिरफ्तार हो गया। वही खबर है ये कोटद्वार से शांतवादियों में भालू और गुलदार का आतंक। तो रविवार को गुलदार के हमले में 2 महिलाएं घायल हुई। सोमवार को भालू के हमले में महिला घायल हुई। मुकदमे समाप्त करवाने के लिए शिक्षकों को मनाएंगे निदेशक। वहीं खबर चकराता से तहसील में अधिकारियों के न मिलने पर भड़के ग्रामीण। देवदार की तराश जगी स्वरोजगार की आस। तो खत शैली चिरगांव माकटी निवासी राहुल को बचपन से ही वास्तुकला का शौक रहा। भाजपा मंडल अध्यक्ष व राज्य आंदोलनकारी बीना का निधन हो गया। एसएसजे परिसर में अस्थायी नियुक्ति व पद भी समाप्त किए गए। वहीं खबर है बीके एक्सीडेंट से 100 मीटर गहरी मीटर खाई में गिरा डंपर, चालक की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है ये बौद्ध दीक्षा समारोह में देवी देवताओं को न मानने का वीडियो प्रसारित। तो SC/ST के करीब 500 लोगों को दिलाई गई दीक्षा, दिए गए आपत्तिजनक बयान। वहीं खबर है यह हल्द्वानी से अधिकारियों को लगाई फटकार। तो गोलापार स्टेडियम में निरीक्षण के दौरान इंजीनियरों से नहीं मिलने पर भड़के कमिश्नर। रानीखेत एक्सप्रेस का इंजन सेटिंग के दौरान पटरी से उतरा, खलबली मची। अशरफ ने 35,000 में गिरवी रखे ममता के झुमके। तो आरोपित के घर से बरामद हुई मुथूट फाइनेंस कंपनी के बिल। काली गौरी के संगम पर जाने के लिए सड़क नहीं, कैसे करेंगे श्रद्धालु स्नान। तो मार्ग की व्यवस्था न होने से इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रामीणों को होना पड़ेगा परेशान। सीएम के आश्वासन पर विधायक ने